अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार शामी कबाब। तो जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनके कबाब रेशेदार नहीं बनते और टूट जाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। तो सबसे पहले हमने चने की दाल ले ली थी, 1.5 कप के करीब मेरी ये वॉश हुई हुई चने की दाल थी। और ये गोश्त मेरा आधा किलो के करीब मैंने गोश्त लिया था। इसको पहले से मैंने गला चुकी हूँ मैं इसको। तो आप जब भी कबाब बनाएं तो गोश्त को पहले से बॉईल कर लें, फिर दोबारा जब हम उसको चने की दाल में डालेंगे तो वो ज़बरदस्त रेशे वाले शामी कबाब बन के रेडी होते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर साबुत लाल मिर्चें मैंने 10 से 12 शामिल की थी। साबुत लाल मिर्चें इसमें ज़्यादा जाती हैं क्योंकि उसी से इसका टेस्ट आता है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं अगर आप मिर्चें कम खाते हो तो। उसके बाद मैंने इसमें साबुत गरम मसाला ऐड किया था। दालचीनी ज़्यादा डाली थी मैंने, 2 से 3 इलायची मैंने दालचीनी डाली थी। उससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। उसके बाद मैंने एक अदद प्याज लेके मोटे मोटे स्लाइसेस काट दिए थे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 से 2 खाने के चमचे ऐड किया था। नमक मैंने इसके अंदर पिंक सॉल्ट मैंने 1 चमचा शामिल किया था, आप कोई सा भी नमक डाल सकते हैं। और सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून शामिल किया था। और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए हाफ़ टी स्पून शामिल की थी। काली मिर्चें मैंने इसके अंदर, ब्लैक पेपर भी मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही शामिल किया था। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी मैं इसके अंदर 2 कप भर के ऐड करूँगी क्योंकि गोश्त हमारा पहले से गला हुआ है, तो हम सिर्फ चने की दाल के हिसाब से इसमें गोश्त शामिल करेंगे। हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर 2 से 3 शामिल की हैं, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये सिर्फ मैंने खुशबू के लिए ऐड किए हैं। तो उसके बाद मैं इसको गोश्त गल जाने तक पकाऊंगी। ये देखिए गोश्त मेरा गल चुका था, तो वो गोश्त बिल्कुल इसमें अच्छी तरीके से घुल चुका है। इसी तरह का हमें गोश्त चाहिए। तो अगर जब भी आप शामी कबाब बनाएं तो आप इस टिप को लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा कि गोश्त को आप पहले से बॉयल कर लें और दोबारा चने की दाल में जब आप इसको डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका रेशा आने लगा है। अब मैंने इसको सिल पर अच्छे से पिसवा लिया था, पीस लिया था। ये देखिए ज़बरदस्त सा ये हमारा रेशेदार से हमारे कबाब बनेंगे। चने की दाल हमारी अच्छे से गल चुकी थी, तो हमने इस स्टेज पे इसको निकाला है कि बस इसको हल्का हल्का सा हम हाथ लगाएंगे और अच्छे से ये पक के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे रेशेदार कबाब बनने लगे हैं। ये देखें इसका रेशा कितना ज़बरदस्त सा आ रहा है। तो इसी तरह के हमें रेशेदार कबाब चाहिए। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स किया करें, ताकि हमारी इससे हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि कौन कौन हमारी वीडियो कहाँ से देख रहा है। तो लिए लीजिए बारीक बारीक सा मैंने इसके अंदर पुदीना, हरा धनिया और बारीक बारीक सी हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल की हैं। फ्रेश पुदीना और हरी मिर्चों की जो इसमें एक अलग ही फ्लेवर आता है, उसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू। तो जी ज़बरदस्त से हमारी ये कबाब बन के रेडी होने लगे हैं। अब ये मैंने एक अंडा ले लिया था, इसको अच्छे से फेंट लिया था। तो जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके कबाब बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ये टिप उनके लिए बेस्ट होने वाली है। तो जब भी आप कबाब बनाएं तो आप एक अंडा लेके उसको अच्छी तरीके से फेंट के और कबाबों में डाल के उसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। इससे ये होगा कि आपके कबाब जब आप उसको फ्राई करेंगी या आप इसको फ्रीज़ भी करके कबाबों को रखेंगे तो उससे ये होगा कि आपके कबाब टूटेंगे नहीं, क्योंकि जो अंडा होता है वो हमारे लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि जब भी हम कोई भी कबाब बनाएं तो उसके अंदर हमारा जो अंडा है वो कबाबों को टूटने नहीं देता। तो आपने ये टिप लाजमी फ़ॉलो करनी है। अब मैंने कबाबों को छोटे छोटे से स्लाइसिस में गोल गोल से इसके स्लाइसिस बना लूँगी। ये देखें कबाब हमारे जितने ना ज़्यादा मोटे हों और ना ही ज़्यादा हमारे पतले कबाब हों, नॉर्मल हमारे कबाब होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मोटे कबाब होंगे तो हमारे कबाब क्रिस्पी से नहीं बनेंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि कबाब हमारे नॉर्मल साइज़ के कबाब हों। देखें इस तरीके से ईज़िली आप गोल गोल से कबाब बना सकते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं या जो इन लोगों को कबाब बनाने में परेशानी होती है तो उनके लिए मैं ये बना के आपको दिखा रही हूँ कि आपने इस तरीके से कबाबों की टिक्कियों को बना लेना है। तो ये देखिए जी मेरे सारे कबाब बनकर रेडी हो चुके थे। देखिए जी ज़बरदस्त से बेहतरीन से मेरे कबाब ही बन के रेडी हो चुके हैं।
और आप इनको आराम से फ्रीज़ में रख के 20-25 दिन से आराम से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी ख़राब होगी। और दूसरा ये, उसको आप इजीली फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर अंडा पहले ही शामिल कर दिया। तो बहुत बेहतरीन से कबाब हमारे बन चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करके आपको दिखाएंगे कि ये देखिए कि क्रिस्पी और फ्राई से रेडी हो रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया था। ज़्यादा हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, नॉर्मल हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। तो मैंने इसमें 1 खाने का चमचा इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया था। और अब मैं एक कबाब रख के साइड में दूसरा कबाब भी रखने लगी हूँ। और हमने जब भी कबाब फ्राई करने हैं तो हमने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में कबाबों को फ्राई नहीं करना है। उससे ये होगा कि हमारे कबाब ऊपर से तो जल जाएंगे और अंदर से वो पकेंगे नहीं, जिससे वो क्रिस्पी नहीं बनते और कबाब हमारे बिखरने लग जाते हैं। तो जब भी आप कबाबों को डालें तो बिल्कुल ऑयल गर्म करने के बाद आपने उसको रख कर 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ही आपने इसमें दूसरा कबाब शामिल करना है और कबाबों को ही एक साइड 1 से 2 मिनट के लिए उसको पकने दें। उसके बाद हम इसी साइड को चेंज करेंगे और बिल्कुल हम स्लो आंच पर कबाबों को बनाएंगे। उससे ये हुआ कि कबाब हमारे बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ से क्रिस्पी से फ्राई हो जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। तो इस तरह से मैंने दोनों कबाबों को साइड पे करके तीसरा कबाब भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। ये मैं आपको इसलिए दिखाने लगी हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कबाब हमारे ज़रा से भी ना बिखरेंगे ना टूटेंगे और बहुत ही क्रिस्पी से हमारे ये कबाब बनेंगे। कबाबों को हम हल्का हल्का सा फ्राई पैन को हिलाते रहेंगे। उससे ये होगा कि कबाब हमारे चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे। ये देखिए जी, इतना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ रहा है। आप ये देखिए, चेक करें जी, ज़बरदस्त सा इसका कलर है। और ये देखिए चारों तरफ से ही सिकने लगा है। इस तरीके से हम इसको पलटते रहेंगे और ऑयल को आगे पीछे करते रहेंगे ताकि ऑयल हमारा अच्छी तरीके से कबाबों पे लग जाए, कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएँ। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा इसका कितना प्यारा प्यारा सा कलर आ रहा है और बेहतरीन सी इसकी खुशबू है। तो इसको आपने इस तरह से बनाना है और ट्राई करना है। तो मैं अपने सारे कबाब अब फ्राई कर चुकी थी। ये देखिए, बाकी कबाबों को मैंने फ्रीज़ कर दिया था और जितने मुझे खाने थे तो मैंने उस हिसाब से इसको फ्राई कर लिया था। ये देखिए जी, ज़बरदस्त से कबाब बन के रेडी हुए थे, जो बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आए थे। तो ज़बरदस्त से मेरे ये कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। इनका कलर देखें कितना ज़बरदस्त सा है और रेशेदार तो ये बहुत ही ज़्यादा थे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे रेशेदार कबाब थे। ये देखिए, गर्मा गर्म से कबाब। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह निगहबान।